नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपके इन सवालों के जवाब देने वाला हूं। जी हाँ मित्रों, बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों को इन सवालों से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। देखिए, रीट विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और वो 10 जनवरी से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। इस संबंध में सबसे पहला जो आपका सवाल है कि आप किस विषय से फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस किस विषय से फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी बात है, क्या एक अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों से फॉर्म भर सकता है, इस सवाल का भी मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। अगला जो हमारा सवाल है कि किस जिले से फॉर्म भरें, जिला चयन करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी है और किस जिले से हमें फॉर्म भरना है, ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में। और अगला जो हमारा सवाल है कि जिले के चयन से क्या हो सकता है हमें नुकसान, तो ये चारों सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि इसके अलावा जो भी आपके सवाल हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप किस विषय से फॉर्म लगा सकते हैं। यदि सबसे पहले हम बात करते हैं विषय से संबंधित जो आपको चुनाव करना है। देखिए मित्रों, यदि आपके स्नातक में यानी कि बीए में, यहाँ पर मैं सभी विषयों की बात करूँगा, चाहे वो एसएसटी हो, विज्ञान गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो या कोई भी विषय हो, तो सभी का डाउट जो है उस क्लियर हो जाएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। यदि आपके पास बीए में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट रहा है, सामाजिक अध्ययन में कोई से भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि देखिए मित्रों, सामाजिक अध्ययन के लिए आपके लिए क्या शर्त है। सबसे पहली बात है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को विकल्प के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक, कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, तो यहाँ पर साफ साफ कहा है कि कम से कम एक विषय के साथ, इनमें से कोई भी एक विषय आपके पास होना अनिवार्य है बीए में। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आप सामाजिक अध्ययन से फॉर्म लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास बीए में इन सभी सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, मैंने जो हमारा इसमें सवाल था कि क्या हम एक से अधिक विषयों से फॉर्म लगा सकते हैं। देखिए मित्रों, बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि मान लो जैसे कि आपके पास स्नातक में जैसे राजनीति विज्ञान रहा हो या इतिहास रहा हो, भूगोल रहा हो, जो भी विषय आपका रहा हो, एक विषय ये रहा हो और आपके पास हिंदी विषय रहा हो, ध्यान दीजिएगा, आपके पास हिंदी विषय रहा हो तो आप हिंदी से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सामाजिक अध्ययन से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों से आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। वो शर्त क्या है कि आपको रीट के परीक्षा में, रीट जो आपने दिया था उसमें हिंदी जो विषय है वो आपके दोनों लैंग्वेजों में से कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, उन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के रूप में हिंदी आपके होना चाहिए। यदि आपने वहाँ पर हिंदी नहीं लिया है तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं लगा सकते हिंदी से। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आप चाहे जैसे संस्कृत है तो संस्कृत का आप होना अनिवार्य है, दोनों लैंग्वेज में से संस्कृत आपके होना जरूरी है। जैसे आप मान लो इंग्लिश से लगाना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए आपको दोनों लैंग्वेज में से, रीट में जो आपने लैंग्वेज भरी थी, लैंग्वेज से फॉर्म दिया था, तो यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में से, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में से किसी एक लैंग्वेज के रूप में आपके पास हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उर्दू जो भी है वो होना अनिवार्य है। समझ गए होंगे। और एसएसटी के लिए आपको इन सभी सब्जेक्ट जो दी हुई हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास बीए में होना अनिवार्य है। ठीक है, और आप एक से अधिक विषयों से फॉर्म लगा सकते हैं और आपको लगाना भी चाहिए। अगली हम बात करते हैं विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी,
जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन विज्ञान यानी बायोकेमिस्ट्री, और गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। तो आपको इन सभी विषयों में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है, तब आप मैथ साइंस के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, अगले हम बात करें अंग्रेजी अध्यापक के लिए जो है अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक होना अनिवार्य है, यानी अंग्रेजी विषय आपके पास होनी चाहिए बीए में। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको क्या होना चाहिए, अंग्रेजी विषय आपके दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज के साथ अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। ऐसे ही हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपके पास हिंदी विषय होना अनिवार्य है बीए में, और साथ ही साथ आपके पास जो हिंदी है वो एक लैंग्वेज के रूप में होना अनिवार्य है। आगे हम बात करें तो देखिए संस्कृत के अध्यापक के लिए भी आपके पास संस्कृत बीए में होना अनिवार्य है, और उसके अलावा आपको संस्कृत जो है दोनों लैंग्वेज में से होना अनिवार्य है, कोई एक लैंग्वेज के रूप में, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो। ठीक है, उर्दू अध्यापक के लिए भी यही शर्त है, और पंजाबी, सिंधी, ये सभी जो लैंग्वेज संबंधित हैं, ये सभी के लिए रीड के दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज के रूप में आपकी खुद की जो लैंग्वेज है वो होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ स्नातक में भी आपके पास ये लैंग्वेज होना ज़रूरी है। तो आपका ये जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा, यानी आप एक से अधिक विषयों से फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, अगले हम बात कर लेते हैं कि हम जिलों का चयन किस प्रकार से करें। देखिए मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिलों की जो है पूरी लिस्ट आपको दी जा चुकी है, और उस लिस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस ज़िले से फॉर्म लगाना है। अब देखिए मित्रों, सबसे पहली बात आती है कि हम किस ज़िले से फॉर्म अप्लाई करें। देखिए, आप चाहे किसी भी ज़िले से फॉर्म अप्लाई करें, इसका आपके कट ऑफ पर, आपके चयन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट दी हुई हैं, तो क्या ये कट ऑफ है वो हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म लगाएं, आप निश्चिंत रहिएगा, जो कट ऑफ है पूरी ऑल राजस्थान की एक ही कट ऑफ होने वाली है। ठीक है मित्रों, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चयन में आपको एक सावधानी बरतनी है। वो सावधानी ये है कि कोशिश कीजिएगा कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट को और अपने आसपास के जो ज़िले हैं उनको प्राथमिकता दें। जो भी ज़िले आपके आसपास के हैं, जैसे मान लो आप जयपुर के रहने वाले हैं, तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता जयपुर होनी चाहिए, और फिर उसके आसपास के जो ज़िले हैं वो रहें। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप मान लो फर्स्ट प्राथमिकता में आप सोच रहे हो कि मान लो इधर इस ज़िले से नंबर आ जाएगा, और आपने मान लो पाली ज़िला भर दिया, आपने लगा है कि मान लो पाली ज़िले में ज़्यादा पोस्ट हैं, तो आप यहाँ से मान लो भर देते हो, और पाली ज़िला आपने भर दिया। लेकिन मित्रों, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आपके जितने भी अंक हैं, उतने अंकों से अधिक पाली में कैंडिडेट जो हैं वो अगर ज़्यादा हैं, 120 मान लो यहाँ पर जगह हैं जनरल की, और 120 मान लो ये टोटल जगह हैं, और 120 में से आपके मान लो रेट में 120 या 122 अंक जो बन रहे हैं, अगर आपसे अधिक अंक वाले 120 कैंडिडेट हैं तो आपका पाली से चयन नहीं होगा। ठीक है, और मान लो हो भी जाता है तो आपको फिर पाली में ही ज्वाइनिंग मिलेगी, और आपको पाली में ही अपनी जो है जॉब करनी होगी। तो आप अपने घर से, अपने ज़िले से काफ़ी दूर हो जाओगे। इससे अच्छा ये है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का चयन करें, इससे आपकी मेरिट पर, आपके चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए अपना होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और रही बात कि आपके जो डाउट हैं, जो भी आपके और डाउट है कि हमको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या जो भी आपके डाउट हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि अब भी आपके कोई सवाल रहे हों इससे संबंधित, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके हर सवाल का यहाँ पर ज़रूर जवाब दूँगा, और आपके हर कमेंट का जवाब देने का भी प्रयास करता रहता हूँ।
ठीक है मित्रों, तो आपके ये सवालों का जवाब आपको मिल गया है। तो मित्रों, आप सीधी सी बात यह है कि आप किस विषय से फॉर्म लगा सकते हैं, तो मैंने इसका आपको क्लियर जवाब दे दिया है कि आप जो जो सब्जेक्ट आपके रहे हैं बीए में, आप उन विषयों से सब्जेक्ट फॉर्म लगा सकते हैं। बस लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि वो लैंग्वेज आपके रीट में भी होनी चाहिए। और क्या एक अभ्यर्थी एक से अधिक विषय से फॉर्म लगा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। और किस जिले से फॉर्म भरें? तो आप किसी भी जिले से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अपनी होम डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी प्राथमिकता रखनी है, उस अपने आसपास के जिलों को ही आप चयन करें। हालांकि सभी जिले आपको भरने हैं क्रम के अनुसार, जैसे आप फर्स्ट चॉइस भरते हो जयपुर, सेकंड चॉइस जो आपके पास का है दौसा, अलवर जो भी है, तो आप उसके हिसाब से आप भरिए। अगला है जिले के चयन से कोई नुकसान हो सकता है? बस यही नुकसान हो सकता है यदि मान लो आपने एक दूर का डिस्ट्रिक्ट चुन लिया है और आपका वहीं से चयन हो जाता है, तो आपको दूर ही जॉब करनी पड़ेगी, तो ये आपको नुकसान हो सकता है। तो आपके ये सभी सवालों का जवाब यहाँ पर मैंने देने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।